एक हिंदू राष्ट्र की संकल्पना हो। सीए साहब ने कहा कि कई जो है इस समाज पे हमारे ऊपर एक ऐसा वर्ग है जिसने इतने जुल्म बर्बर लुटेरों की तरह उन्होंने इतनी यातनाएं दी, जुल्म दिए। चमकौर साहब ने 10 लाख के सामने 40-42 लोगों ने नहीं डरे हो सरहिंद के नवाब से और सामना किया, और 4 साहिबजादे वहां पर इस सनातन के लिए, इस ध्वज के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। कि दिलेरी उम्र पर भारी पड़ी होगी ये कह देना, दिलेरी उम्र पर भारी पड़ी होगी ये कह देना, मौत भी सामने हारी खड़ी होगी ये कह देना, और सनातन मिट नहीं पाया कभी बर्बर लुटेरों से, सब्र पर जुल्म की न्यारी गड़ी होगी ये कह देना, सब्र पर जुल्म की न्यारी गड़ी होगी ये कह देना। तो ये सनातन तब भी नहीं दबा। बंदा बहादुर जी को कहा कि बेटे को, दिल्ली में कहा कि बेटे का कलेजा निकाल करके कहा कि मुंह में ले, तो अभी बिना आंसू एक पिता अपने बेटे का कलेजा जो था अजय सिंह का, अजीत सिंह को, उसने ले लिया। आज अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी, और माँ खोड़ियार हमारी कुलदेवी है। गुजरात से हम चल करके आए। भाई साहब ने जैसा बताया, सोदा चारण जाति के सोदा हमारी उपजाति है, और आज गणतंत्र भी है। तो थोड़ा सा मैं अपने वंश परंपरा का मैं परिचय दूं कि रख नाम खोड़ली होठों पर खोड़ियार नाम संग जीते थे, हम धर्म ध्वजा के हित चिंतक केसरिया मदिरा पीते थे। जब शायर सोरठनाथ चढ़ा पथ में सिंधु गहराया था, बिरवड़ी बनकर भाले पर चढ़ हमने ही पार लगाया था, और चित्तौड़ दुर्ग को अश्वपूर कर रण में मान बढ़ाया था, रावण हमीर की आशा को हमने परवान चढ़ाया था। मेवाड़ धरा की गर्वीली उस वीरोचित परिपाटी में हमने अंगों को होम दिया था पावन हल्दी घाटी में। हम मां ऊपर उत्सर्ग हुए जब बादल छाए काले थे, जगदीश चौक के आंगन में हमने शत्रु रंग डाले थे। तो तेज मराठों के धावे दल बादल देते थे दस्तक, शिप्रा हम पर हर्षाई थी जब वार दिए हमने मस्तक। स्वतंत्र समर की आहुति में दिल्ली हमसे कांपी थी, हाथी पर बैठे हॉर्डिंग्स की बाहें हमने नापी थी। इसलिए समय के आरेखन में शब्द मेरे तन जाते हैं, यही तानाजी बाजी प्रभु यही भूषण बन जाते हैं, यही तानाजी बाजी प्रभु यही भूषण बन जाते हैं। छत्रपति शिवराज का हम नाम आज कर दिए, उनके बिना स्वराज्य अधूरा, लेकिन उनको एक एक ऐसे वन मैन आर्मी, ऐसे योद्धा मिले जिन्होंने प्राणों पर खेल करके इस स्वराज्य की स्थापना के लिए छत्रपति को आगे बढ़ाया। तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देश पांडे, रायाजी बांगड़, जिन लोगों ने, और आज जो भगवान, जो हमारा सनातन का जो गर्व से जो ध्वज है और जो विश्व जिस बात का लोहा मान रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे हुतात्माओं की देन है। और इस पावन मौके पर मध्यकाल में लोकतंत्र के जो सबसे बड़े संवाहक थे महाराणा प्रताप, राणा प्रताप, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, जो हम मूल अधिकार जो हमारे जो देते हैं, हमारा संविधान जो देता है, कहीं ना कहीं उस समय मध्यकाल में राणा प्रताप ने इनको देखा। तो मैं आपको हल्दी घाटी में लेके चलता हूँ, और उन राणा प्रताप के लिए केसरी सिंह जी भारत साहब ने कहा था कि पग पग भाम्या पाड़, धरा छांट राख्यो धर्म, महाराणा रे मेवाड़, जद हृदय बसिया इंद्र। तो स्वतंत्रता के मध्यकाल में वो संवाद है। तो आइए मैं आपको हल्दी घाटी में ले चलता हूँ कि हल्दी घाटी कैसी थी और राणा प्रताप कैसे थे। मेदपाट की पुण्य धरा पर स्वर्णिम जिसकी माटी थी, मेदपाट की पुण्य धरा पर स्वर्णिम जिसकी माटी थी, इतिहासों में कभी सुना एक ऐसी हल्दी घाटी थी। अश्रुधारा जहां विदाई हंस हंस कर सह जाती थी, केसरिया पाने की गाथा नम आंखें कह जाती थी, मरण वेदना का अंग्र जहां होता था त्योहारों में, जीवन मोल जहां लगते हारावल की मनोहारों में, उदय सूर्य के साथ जहां रण आतुर भेरी बसती थी, मातृभूमि हित प्रियतम देने जहां थालियां सस्ती थी, केसरिया रक्तम रोड़ी को चुड़ले जहां रुलाते थे, तलवार भवानी को पाकर के कमरबंद कस जाते थे, आत्मोत्सर्ग हित रणवीरों की जहां रही परिपाटी थी। इतिहासों में कभी सुना ऐसी क्या बात है। जून 1876 को उस घटना की तैयारी थी जहां चंद लड़ाकों की टुकड़ी शाही लश्कर पर भारी थी, चहुं दिशाएं गूंज रही थी रणभेदी हुंकारों से, महाकाल भी नतमस्तक थे चेतक की फुकारों से।
राम सिंह और किशनदास थे सूर हकीम हरावल में, जैसा कैसा और पूंजा थे जूझ रहे चंदावल में। मेवाड़ मुकुट राणा का हाथी और हकीम सहसा करके, शाही लश्कर पर चहु और बुजदंडों के बाजू फड़के। 10-12 मील तलक मुगलों पर भारी पठान कद काटी थी। इतिहासों में कभी सुना एक ऐसी हल्दी घाटी थी। मेरे पूर्वज सौदा के साथ चंदावड़ में लड़ते हुए तो हल्दी घाटी तीर्थ से कम नहीं है, कम से कम मैं तो मानता हूं मेरे अपने सब के लिए है, लेकिन इतना हल्दी घाटी का साहब और कैसे लोग थे और कैसा चेतक था कि राम प्रसाद हाथी पर बैठे थे राणा प्रताप। वो नीचे जब तक हकीम खान सूर आगे लड़े उन्होंने राम प्रसाद हाथी से नीचे नहीं उतरने दिया महाराणा प्रताप को, लेकिन हकीम का सूर जब वीर गति को प्राप्त हो गए तब राम प्रसाद हाथी से उतर करके चेतक पे आरूढ़ हुए। और चेतक को भी तो अपनी कर्म गति से कुछ नया कर जाना था, ये तो सब नियंता वो ईश्वर है। और जब मुगल सम्राट अकबर ने अजमेर से शाही लश्कर को रवाना किया, डॉक्टर आसिफउद्दीन लाल श्रीवास्तव मध्यकालीन भारत में लिखते हैं, तो वो जानते थे कि जब लश्कर रवाना हो गया तो अकबर को ख्याल आया, सम्राट अकबर को, कि हल्दी घाटी में या कहीं पर भी जहां पर भी सामना होगा चेतक से होगा, बाकी कुछ भी नहीं चेतक के बिना। प्रताप और मेवाड़, तो उसने असम, क्योंकि बहुत शक्तिशाली सम्राट था अकबर, बहादुर था, वीर था, असम से उसने कोई ऐसे आदिवासी जो हाथी के उसमें सूंड के अंदर कोई तेगा लगाते हैं माहिर थे कोई वनवासी, उनको रख छोड़ा था, उनको बुलाया और उनको रवाना किया। और जब रायला और मंडल के बीच में कहीं शाही लश्कर चल रहा था तब वो वनवासी आए और उसने चंद्रावती हथनी थी उसकी सूंड के अंदर वो तेगा लगा दिया। और हल्दी घाटी में वो इसी बात का अंदेशा सम्राट अकबर को था, वही हुआ कि समय तराजू द्वंद्व युद्ध को रक्त तलाई ले आया। समय तराजू द्वंद्व युद्ध को रक्त तलाई ले आया, जहां मान सिंह चंद्रावत हथनी ने सन्मुख चेतक पाया। राणा ने एक हुंकार भरी बिजली सा चेतक कौंद पड़ा, अपना एक पैर कटा कर भी हथनी मस्तक पर रहा खड़ा। अगले क्षण हाथों राणा के भीषण बाला लहराया और हथनी के हौदे में छिपकर मान सिंह था बच पाया। मेवाड़ मुकुट मन्ना के सिर और आंखों में अंगारे थे, चेतक ले दौड़ा राणा को जो प्राणों से भी प्यारे थे। चेतक मुगलों के बीच आ डटी, भीलों की भुजबल लाठी थी। इतिहासों में कभी सुना है, इतिहासों में कभी सुना है ऐसी हल्दी घाटी थी। और क्यों राणा प्रताप को आज विश्व याद करता, दुनिया याद करती है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर सभी ने रजवाड़ों ने अधीनता मान ली और उन्होंने कहा कि पगला गए हैं प्रताप, हमारी तरह सोने चांदी के थालों में क्यों नहीं भोजन करते, वनवासियों के साथ मारे मारे फिर रहे हैं, भूखे प्यासे फिर रहे हैं, हमारी तरह ऐसो आराम क्यों नहीं भोगते। मगर उन लोगों को यह पता नहीं था कि समय के साथ तुम्हारा ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा और त्याग की गाथाएं तो युग युग गाते हैं। भीतड़ा ढह जाए धरती मिले, गीतड़ा ने जाए कहे राव गांगो। तो उन लोगों को पता नहीं था। तो प्रताप को हम इसलिए याद करते हैं साहब, संकल्पों की अभिलाषा जहां निज जीवन पर भारी थी, संकल्पों की अभिलाषा जहां निज जीवन पर भारी थी। फटी एड़ियां रक्तिम पत लगते केसर की क्यारी थी, कंदमूल जंगली जीवन सह लेते वेग प्रहारों का और नंगे पैर जहां करते अभिनंदन अत्याचारों का। पर स्वाभिमान का मस्तक नथ नहीं हो पाया परिहासों से, जहां घास की रोटी भारी थी स्वर्णिम एहसासों से, जहां घास की रोटी भारी थी स्वर्णिम एहसासों से। उस रोटी पर भी वज्रघात जब बन बिलाव कर जाता था और नन्ना सा अमर सिंह हर डुस्की संग मर जाता था, जहां भूखे प्यासे राजकंवर ने अगणित रातें काटी थी। इतिहासों में कभी सुना एक ऐसी हल्दी सह जाती थी, केसरिया बाने की नम आंखें कह जाती थी। मरण वेदना का अंकन जहां होता था त्योहारों में, जीवन मौत जहां लग दे हारा बल्कि मनहारों में। उदय सूर्य के साथ जहां रणा भेरी बसती थी, मातृभूमि हित प्रीतम देने जहां थालियां सस्ती थी। केसरिया रत्तिम रोड़ी को चुल्ले जहां रुलाते थे, तलवार भवानी को पा करके कमर बंद कस जाते थे। आत्मोत्सर्गित रणवीरों की जहां रही परिपाटी थी। इतिहास क्या बात है।